Good morning. Welcome to the Vardhani Global Channel. My name is Tarun Gandhi. पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव क्लोज हुए, जहां पे डाउ ने करीबन 150 पॉइंट की रैली दिखाई और S&P 500 लगातार 7वें दिन नया रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा वहां पे जो आया है जॉब्स एडिशन डेटा, वहां पे 8.5 लाख जॉब एडिशंस हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट्स की मैं बात करूं तो एशियन मार्केट्स आज मॉर्निंग में मिले जुले ट्रेड कर रहे हैं, बट SGX निफ्टी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। बाकी ब्रेंट क्रूड करीबन $75-76 पे ट्रेड कर रहा है। आज फिर से ओपेक की मीटिंग होने वाली है ऑन दी प्रोडक्शन साइड। गोल्ड हैज़ स्लाइटली मूव्ड अप फ्रॉम 1775 1777। फ्राइडे का जो लेवल था वो अभी 1788 पे ट्रेड कर रहा है, और रुपी अगेंस्ट द डॉलर इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 74.50। ये रहे कुछ नंबर्स। उसके साथ साथ FI के नंबर्स भी देख लेते हैं। फ्राइडे को हमने करीबन 980 करोड़ की बिकवाली देखी है FIs की तरफ से, और DI ने खरीदारी करी है 930 करोड़ की। तो अभी हम देख रहे हैं कि FIs तो भी अभी ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, और लास्ट वीक काफ़ी रेंज बाउंड था। लगातार हमने 4-5 दिन गिरावट देखी। ओपनिंग हायर होती थी, बट क्लोज होते होते मार्केट नेगेटिव पे क्लोज होता था। बट फ्राइडे एक थोड़ा बहुत रिवर्सल हमने देखा, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो 15,600 to 650 रहेगा, और रेजिस्टेंस करीबन 15,850 900 के रेंज में। 15,925 ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, अभी तक का टिल डेट हाई। अगर इसको सरपास कर लेता है तो हम टूवर्ड्स 16,000 और बियॉन्ड 16,000 टूवर्ड्स 16,200 लेवल्स भी देख सकते हैं। सेबी ने एक बड़ा IPO जो हर किसी को उसकी एंटिसिपेशन कर रहे थे कि कब आने वाला है, वो अब क्लियर हो चुका है। वो है जोमेटो का IPO मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में आ जाना चाहिए। और एक अच्छी बात है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा करीबन 5 बिलियन डॉलर लास्ट वीक बढ़ा है, जिसकी वजह से टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स अभी वो स्टैंड कर रहा है 609 बिलियन डॉलर्स पे, जो कि अच्छी बात है फ्रॉम दी फॉरेक्स रिजर्व साइड। नाउ कमिंग टू दी मार्केट, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी एक लास्ट वीक काफ़ी रेंज बाउंड और हर ऊपरी लेवल पे हम करेक्शन देख रहे थे, बट अभी फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन था वो बता रहा है कि नियर टर्म जो कंसोलिडेशन और लिटिल बिट ऑफ करेक्शन इज मोर और लेस ओवर। देखते हैं आज ऊपर ओपन होने के बाद क्या ये सस्टेन करता है या नहीं, क्योंकि SGX निफ्टी करीबन 75 पॉइंट्स ऊपर की ओपनिंग दिखा रहा है, करीबन 15,822 लेवल्स पे। उसे रेजिस्टेंस जैसे दिखाई देगा करीबन 15,850 900, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अगर इसको सरपास कर लेता है तो ही हम एक फ्रेश रैली देख सकते हैं। स्टॉक्स के साइड से हम देख रहे हैं कि एक रिलायंस ने एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद एक देख रहे हैं कि हम वहाँ पे एक रिवर्सल वहाँ पे भी देख रहे हैं। तो फिर 16,000 की तरफ लेके जाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी है, जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाई दे रहा था, वहाँ पे भी अगर रिवर्सल आता है तो मेजर बैंक्स लाइक ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC लिमिटेड, ये कोटक बैंक, ये सारे बैंक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्मॉलर बैंक्स में आप RBL बैंक देख सकते हो। PNB इवन दो ये FNO बैन में आया हुआ है, 41-42 रेंज में अगर ये आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ये 41 से लेके 43-44 जोन पे, आफ्टर अ गुड रैली फ्रॉम 34-35 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 44। तो मेरे ख्याल से ये जिस दिन भी 44-43 निकालता है तो वहाँ पे हमें 20-25% की रैली ईजिली दिखाई देगी PNB में। अब वो कब होता है, ये वीक में या नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में, वो देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज बैंकिंग लुक्स गुड, पर्टिकुलरली SBI, ICICI, एक्सिस, सॉरी आई मिस्ड आउट, तो एक्सिस बैंक भी एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है निफ्टी को 16,000 लेवल्स को पार कराने में।
कुछ स्टॉक्स जो कि मैंने फ्राइडे में भी मेंशन किया था, एक था डेल्टा कॉप, होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ चुका है, जहाँ पे हम अनाउंसमेंट देखेंगे कि लॉकडाउन गोवा में वो लिफ्ट होता है या नहीं। अगर ये होता है तो डेल्टा कॉप जो कि एक कसिनो कंपनी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाइंग हो सकती है। एक उसका रेजिस्टेंस है 195 200 लेवल्स पे। जिस दिन भी ये उसको सरपास कर लेता है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि करीबन 10-15% ईजिली हम रैली देख सकते हैं टूवर्ड्स 230 टू 250 लेवल्स। तो एक ये बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ 175 टू 200। 175 जिस भी दिन आता है यू शुड बी अ बायर। फ्राइडे की क्लोजिंग 187 188 लेवल्स पे थी, तो एक अच्छा स्टॉक मुझे लगता है इस मिड कैप सेगमेंट में। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स भी 2-3 दिन से कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा है। इन्फोसिस अभी बाइंग के लिए मैं नहीं कहूँगा, बट जिस भी दिन इसका फ्रेश ब्रेकआउट होता है ऑन दी नियर टर्म हाई लेवल्स, जो कि एक सेकेंड, हाँ 15,080-90 लेवल्स जिस भी दिन ब्रेकआउट होता है और उसके ऊपर क्लोज आता है, उस वहाँ से हम फिर से एक फ्रेश रैली देखेंगे टुवर्ड्स 1650 टू 1700 रुपीज़। इसका बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है करीबन 1750 लेवल्स पे। तो ये एक अगर किसी का होराइजन है फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम, देन दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन बी लुक्ड एट। इसके साथ साथ HCL टेक भी एक थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर IT स्टॉक्स। इस पर भी नज़र रहनी चाहिए। रिजल्ट सीजन हैज़ स्टार्टेड और अब देखेंगे दिस वीक ऑनवर्ड्स हमें रिजल्ट्स आना दिखेगा, जहाँ पे दी स्टार्ट विल बी फ्रॉम द इन्फोसिस इटसेल्फ। देखते हैं उसमें प्राइस एक्शन कैसा रहता है, रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, उसके साथ साथ हम IT का आउटलुक बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस है, यू कैन मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच।